रात के 2 बज रहे थे। एक लड़की खून से लथपथ पुलिस स्टेशन में पहुंची, अपने पैर को घसीटते हुए। उसके पैरों की आवाज़ से मेज पर सिर टिकाए हुए सो रही कांस्टेबल की आंखें खुली। एकदम से वह डर गया। उसने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बज रहे थे। वह दौड़कर अंदर गया और किसी पुलिस अधिकारी को बुलाकर लाया। तब तक वो लड़की बेहोश होकर ज़मीन पर गिर चुकी थी। जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया गया और एम्बुलेंस उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां पहुंचकर सब लोग उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगे। कुछ घंटों के बाद उस लड़की को होश आ गया। पुलिस वालों ने सबसे पहला सवाल किया, तुम कौन हो और तुम पुलिस स्टेशन क्यों आई और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अब लड़की ने बताना शुरू किया, मेरा नाम नेहा है और मेरी ये हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं। वो इंसान है जिससे मैंने अपने परिवार से भी ज़्यादा प्यार किया, मेरा बॉयफ्रेंड राहुल। मैं राहुल से लगभग 2 साल पहले मिली थी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बाद में हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। धीरे धीरे राहुल ने मेरे सब दोस्तों से मेरी बातचीत बंद करवा दी। यहाँ तक कि मेरा कोई भी लड़का दोस्त नहीं बनता। मैं बहुत परेशान होने लगी। फिर मैं अपने उन दोस्तों से चुपके चुपके बातें करती। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। राहुल ने मुझे उसके साथ देख लिया। उस दिन हम दोनों की बहुत लड़ाई हुई और उसके बाद वो मुझे और मेरी हर चीज़ पर शक करने लगा। मैं कहाँ जाती हूँ, किसके साथ बात करती हूँ, किससे मिलती हूँ, हर चीज़ पर नज़र रखने लगा। मैं इससे ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि मैंने लगभग अपने सब दोस्तों को राहुल की वजह से खो दिया था। लेकिन राहुल का शक कभी कम ही नहीं होता था। एक दिन उसने मुझे कॉल करके कहा, मुझे तुमसे मिलना है। मैंने सोचा शायद ऐसे ही मिलने के लिए मुझे बुला रहा होगा। हम दोनों एक होटल में चले गए। वहाँ पहुंचकर थोड़ी देर तो राहुल ने मुझसे आराम से बात की। उसके बाद कहा कि तुम अपना फ़ोन चेक करवाओ। मैंने कहा, ये कौन सी बात है? हम यहाँ पर मिलने आए हैं और तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। राहुल ने कहा, नहीं, मुझे अभी तुम्हारा फ़ोन चेक करना है। और उसने झटके से मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छीन लिया और ले जाकर दूर खड़ा हो गया और मेरा फ़ोन चेक करने लगा। मैं उसके पास पहुँची कि तुम मेरा फ़ोन मुझे वापस करो, तुम ऐसे ही मेरा फ़ोन चेक नहीं कर सकते। राहुल को गुस्सा आया और उसने मुझे धक्का दिया। मैं जाकर मेज के कोने पर मेरा सर टिका और मेरे सर पर इतनी ज़ोर से चोट लगी कि शायद मैं बेहोश ही हो गई। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक जंगल में पड़ी हुई थी। राहुल मेरे आसपास घूम रहा था। मैंने जब राहुल की तरफ इशारा किया, वो दौड़कर मेरे पास आया और कहा, अब तुम मुझे छोड़ दोगी। मैंने तुम्हें जानबूझकर धक्का नहीं मारा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझसे दूर चली जाओगी और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर रहा हूँ और उसके बाद खुद भी मर जाऊँगा। मैं एकदम से डर गई। तभी पता नहीं कहाँ से राहुल ने एक मोटा सा पत्थर उठाया और मेरे सर पर देकर मारा। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं। मेरी आँख खुली तो मेरे सर पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। मैं जैसे तैसे करके पुलिस स्टेशन पहुंची और उसके बाद अब मैं आपके सामने हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहती हूँ। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। तो पहले तो आप उसे ढूंढिए और पकड़कर मेरे सामने लेकर आइए। अब पुलिस राहुल को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। नेहा के बताए हुए पते पर वह उसके घर पर पहुंची। वहां पर उसका कोई अता पता नहीं था। तभी पुलिस स्टेशन में फ़ोन आया। एक लड़के जो कि नदी में कूद चुका है, उसकी तलाश जारी है। गोताखोरों की टीम लगी हुई थी और आखिरकार राहुल को नदी में से बचा लिया गया। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो वो पकड़कर पुलिस थाने ले आई और उसके सामने बैठी थी नेहा। एक बार तो वो उसको देखकर डर गया कि मैं तो तुम्हें ख़त्म कर चुका था, तुम अभी भी जिंदा हो। वह नेहा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं इतना डरपोक था कि मुझे लगा कि अगर तुम जिंदा रहोगी तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी और फिर तुम मर गई तो फिर मुझे लगा अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? नेहा ने
खड़े होकर उसको ज़ोरदार तमाचा मारा और कहा, तुम कभी किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार कभी भी दर्द नहीं देता, और तुम तो मुझे मार कर चले गए थे। पुलिस ने राहुल को पकड़ लिया और अब उस पर केस दर्ज किया गया। उधर नेहा के घर वालों को फ़ोन किया गया और नेहा के माता पिता वहाँ पहुँचे, जबकि उनको लगा था कि उनकी बेटी तो बाहर पढ़ रही है, किसी हॉस्टल में, किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है।